कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। अब कुछ हालात ऐसे हो रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि सीन रिप्ले हो रहा है। अचानक से चीन के अंदर महामारी बढ़ रही है और चीन ने वैसे तो शेर बघारी करते हुए पूरी दुनिया को ये बता दिया कि 5 दिन में सिर्फ उसने 1500 कमरों का अस्पताल बनाकर खड़ा कर दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या अब यह अंदेशा नहीं लग रहा है कि चीन से फिर कुछ नया आएगा क्या? अब तो चीन में कोई भी महामारी फैलेगी तो दुनिया भर के देशों में सबसे पहले यही डर लगेगा कि कुछ नया तो नहीं उठ रहा है और कोई नई साजिश तो नहीं रची जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर यूरोपीय यूनियन, जो कि कभी भारत को अपने आगे कुछ समझता नहीं था, उसने भारत के सामने गिड़गिड़ाना क्यों शुरू कर दिया है? तो सबसे बड़ी खबर, चीन, तुर्की जिसने S-400 खरीदा रूस से, उन सब के ऊपर प्रतिबंध लगे हैं। तो बाइडेन ने अब एक बड़ा संकेत दे दिया है भारत के लिए। बाइडेन क्या भारत को पहला झटका देंगे और बाइडेन के झटके का क्या असर होने वाला है? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करेंगे यूरोपीय यूनियन आखिर भारत के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहा है। इतना शक्तिशाली यूरोपीय यूनियन जिसने बाइडेन तक की बात को अनसुना कर दिया, चीन के साथ रिश्ते बना लिए, निवेश को मंजूरी दे दी, वह आखिर भारत के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन इससे पहले ये जान लें कि बाइडेन जैसे ही 20 को अमेरिका की गद्दी पर बैठेंगे, वैसे ही भारत के लिए एक बड़ा फैसला सामने आएगा और इसकी लगभग घोषणा भी हो चुकी है, या ये कहें कि पक्के वाले संकेत भी दिए जा चुके हैं। आज से पहले तक ये कहा जा रहा था, जब ट्रंप का जमाना था और भारत में ट्रंप के द्वारा बनाए गए अमेरिकी राजदूत थे, तो उन्होंने ये बात का संकेत दिया था कि अमेरिका के काटसा कानून दोस्तों पर लागू नहीं होते हैं। तब यह लगा था शायद भारत के ऊपर S-400 का प्रतिबंध नहीं लगेगा, लेकिन अब खबरों में ये आ रहा है और अमेरिका ने काफी खुलकर ये संकेत दे दिया है कि भारत के ऊपर भी प्रतिबंध लगेगा। लेकिन क्या यह प्रतिबंध सचमुच भारत को कोई हानि पहुंचा पाएगा और उनका क्या होगा? जो ट्रंप के समय भारत और अमेरिका ने साइन करे थे, लेमुआ, बेका, कामकासा, ये वो एग्रीमेंट थे जिसके साइन होने का मतलब था कोई भी देश अमेरिका का पक्के वाला सहयोगी बन गया है। इन सब पर क्या असर होगा? वैसे आपको बता दें, अमेरिका ने चीन के ऊपर भी S-400 खरीदने पर प्रतिबंध लगाया, तुर्की के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया, तो अब भारत भी इससे पीछे नहीं रहेगा, यह संकेत साफ हो गया है। लेकिन अमेरिका के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो दो तरह के प्रतिबंध है, एक प्राइमरी और दूसरे सेकेंडरी। प्राइमरी वाले जो होते हैं वो आप समझ लो पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए ही लगाए जाते हैं, जो कि पहले से ही रूस पर लग चुका है, उत्तर कोरिया पर लग चुका है, ईरान पर लग चुका है, जिसका मतलब यह हो गया कि ये देश अर्थव्यवस्था के नाम पर पूरी दुनिया से कटे हुए हैं और जिसका असर भी इन तीनों देशों पर दिखता है। लेकिन सेकेंडरी जहां पर प्रतिबंध लगाता है अमेरिका, वह निर्भर करता है अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर कि वह किस तरह के प्रतिबंध लगाता है। जैसे कि ट्रंप ने अपनी दोस्ती निभाते हुए अर्दोगन को वैसे प्रतिबंध लगाए हैं जिसका कोई खास मतलब ही नहीं है। जैसे कि जिस कमेटी ने अर्दोगन को ये सिफारिश करी थी S-400 खरीदने के लिए, उसके मेंबर्स को अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। दूसरा एक प्रतिबंध उन्होंने ये लगाया हुआ है कि 1 साल के लिए $10 मिलियन से ज्यादा का कर्ज अमेरिकी बैंक उसे नहीं देंगे। अब ये लंबे समय के लिए है नहीं, इसलिए ऐसे प्रतिबंधों का कोई खास मतलब रह नहीं जाता है। 1 साल तो यूं ही गुजर जाएगा। ऐसे ही कुछ प्रतिबंध भारत के ऊपर भी लगाए जाएंगे। अगर ट्रंप जाने से पहले प्रतिबंध लगाते हैं तो, और अगर बाइडेन लगाते हैं तो भी उम्मीद यही की जा रही है कि प्राइमरी तो लगेगा नहीं, सेकेंडरी लगेगा, और सेकेंडरी में उतने बड़े बड़े प्रावधान है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा भारत के रक्षा मंत्री या फिर जो कमेटी है जिसमें CDS से लेकर आर्मी के बड़े बड़े अफसर तक शामिल हैं, उनके एंट्री पर बैन लगा सकता है अमेरिका, या किसी तरह के लोन लेने पर बैन लगा सकता है। लेकिन पिछले जो समझौते हो चुके हैं, चाहे वो कामकासा हो, बेका हो या लेमुआ हो, उस पर इसका कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। भारत पर अमेरिका अगर कोई प्रतिबंध लगाता भी है तो भी भारत अमेरिका के साथ अन्य हथियारों को खरीद सकता है, जैसा कि अभी तुर्की कर रहा है। तुर्की ने S-400 तो खरीद ही लिया है और अब
अमेरिका से वह F-35 खरीदने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये अब अमेरिका का निर्णय है कि वह उसे बेचता है या नहीं बेचता है, लेकिन उसके प्रतिबंधों की लिस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। वह चाहे तो तुर्की को भी F-35 बेच सकता है। ऐसे में भारत के साथ अमेरिका के संबंध तब तक खराब नहीं होंगे जब तक बाइडेन सचमुच नहीं चाहते हो। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन भारत से मांग रहा है बड़ी मदद। ये वही यूरोपीय यूनियन है जिसने बाइडेन तक को अनसुना कर दिया और चीन के साथ समझौता कर लिया। यूरोपीय यूनियन की जो चेयरमैन है मर्केल, जो कि जर्मनी की भी चांसलर है, उनकी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि और दोस्ताना रिश्ता चीन के साथ शुरू से रहा है, जिसका फल भुगत भी रहा है जर्मनी। पर वो कहते हैं ना, जब दिल लगा दीवार से तो परी क्या चीज है, वही हाल जर्मनी का है। लेकिन एक मामले में अब उसे भारत के सामने आना पड़ रहा है और यहाँ तक कि अब उसे यह दावा करना पड़ रहा है कि भारत के साथ रिश्तों को यूरोपीय यूनियन सही करेगा और भारत के साथ व्यापार व्यवसाय को भी बढ़ाएगा। वैसे आपको बता दें, फ्रांस ने भी काफी पहले से ये संकेत देना शुरू कर दिया है कि फ्रांस भारत को यूरोपीय यूनियन में शामिल करना चाहता है और यहाँ तक कि यूरोपीय यूनियन के देशों के साथ मिलकर जिस तरह से व्यापार होता है उसी तरह से युद्धाभ्यास भी करना चाहता है। लेकिन इन सब के अलग इस वक्त यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी मांग है भारत की बनी हुई वैक्सीन। इसका सीधा मतलब यह है कि यूरोपीय यूनियन को भी चीन की बनी हुई वैक्सीन पर कोई भरोसा नहीं है और यूरोपीय यूनियन इस वक्त भारत के साथ बड़ी मात्रा में भारतीय वैक्सीन को खरीदना चाहता है, लेकिन खुद भारत को भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में भारत पहले अपने देशवासियों को वैक्सीन देना चाह रहा है, इसलिए ग्लोबल डिमांड को तुरंत पूरा करना मुश्किल हो रहा है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से भारत को यह प्रस्ताव दिया गया है कि लोकल के साथ साथ ग्लोबल डिमांड को पूरा करने के लिए भारत आवश्यक कदम उठाए। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक चीन है जो घूम घूम कर पूरी दुनिया में वैक्सीन को बेचने की कोशिश कर रहा है और एक भारत है जिसके पास डिमांड पर डिमांड आ रही है और भारत उसे पूरा नहीं कर पा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बाइडेन भारत के लिए सख्त होंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।